जय हिंद दोस्तों। 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर वायरल हो रही है और करोड़ों जमाकर्ता और उस कंपनी के एजेंट बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। मेहनतकश मजदूर, रेवड़ी पटरी पर काम करने वाले, ठेले खुमचे लगाने वाले, जो पाई पाई करके झुलसती गर्मी हो, चाहे वो तेज बरसात हो, कड़ाके की ठंड हो, ऐसे मौसम में दिन रात मेहनत करके जिस आशा उम्मीद से पैसा चीट फंड फाइनेंस कंपनियों में जमा किया जाता है लोगों के द्वारा, इस आशा से कि आने वाले समय में इससे मेरे घर की उन्नति होगी, मेरे बच्चे शिक्षित होंगे, उनका अच्छा भविष्य होगा, उनके लिए हम घर मकान सारी सुविधाएं, उनके अच्छे से शादी के अरमान लिए हुए निचले वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और चीट फंड कंपनियों और फाइनेंस कंपनियों में अच्छे ब्याज के लालच में, अच्छे खासे बड़े अमाउंट रिटर्न के लालच में पैसा जमा करते हैं। और नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होती है इनकी, इतना इनको मजा दिया जाता है कि इनके एजेंट नेटवर्कर आम जनता को, जो ज्यादा पढ़े लिखे अगर नहीं है तो उनको बहुत ही आसानी से एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे लगता है कि मैं 10 रुपया दूंगा तो मुझको 10,000 रुपया अब मिल ही जाएगा तुरंत। इस तरह से एजेंट को ट्रेन किया जाता है, आम लोगों से बातचीत करने के लिए इतना स्ट्रांग उनको तैयार किया जाता है। ऐसे ही एक फाइनेंशियल कंपनी अमर ज्योति फाइनेंस लिमिटेड, जो कि पिछले 35 साल से काम कर रही थी और वो 200 करोड़ से ज्यादा लेकर के भग चुकी है। बरेली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है उसके ऑफिसों पर, बदायूं के अंदर उसके ऑफिस का पूरा सामान ही गायब और उसमें एक सूर्यकांत मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका नाम ले लेकर के लोग वहां पर शोर शराबा कर रहे हैं, उसको पकड़ने की पुलिस से गुहार कर रहे हैं, जबकि पुलिस उल्टे ही देर रात में लाठियां भांज करके वहां से जमाकर्ताओं को, एजेंट को भगा रही है, उनकी ही पिटाई हो रही है। हालांकि जमाकर्ता और एजेंट बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से। वो योगी जी की तो तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऐसे गुंडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए ऐसी कंपनियों को पनाह दिए और उसको भगाने में मदद की है, क्योंकि उनकी कोठी में इस कंपनी का ऑफिस था, वहां पर करोड़ों रुपए जमा किए गए। लोकल दूर सुदूर से उनके एजेंटों के द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया, जमा किया गया और वहां से पूरा सामान यानी कि पूरा ऑफिस खाली कर दिया गया। बरेली हो, बदायूं हो, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। 35 वर्ष पुरानी कंपनी। उसी तरह से ठीक जैसे सहारा के लोग किया करते थे, ठीक उसी तरह से वही प्रलोभन, वही नेटवर्किंग, वही स्ट्रांग एजेंटों को तैयार करके नेटवर्किंग के माध्यम से उनको बता करके अपनी पॉलिसी के बारे में जैसे कि गुमराह किया गया आम जमाकर्ता निवेशकों को, कि उनको लगने लगता है कि हाँ, अगर मैं 10-10 रुपए करके या 100-100 रुपए करके 3 साल 5 साल जमा करता हूं तो मुझे इतना ज्यादा रिटर्न मुझे मिलेगा। इतने लुभावने लालच भरे प्लान बताए जाते हैं। और एक चीज मैं कहूंगा कि साथियों, चाहे जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनियां होती हैं, फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, इनका अंत यही होना है, क्योंकि ये आते ही हैं लूटने के लिए जनता को। इनका रजिस्ट्रेशन ही कराया जाता है सिर्फ लूट खसोट करने के लिए ही, जो कि काम करता है और रजिस्ट्रेशन कराता है ऐसी नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनियां जो बनती हैं, रियल एस्टेट कंपनियां बनती हैं। इसमें से ज्यादातर 10 साल 20 साल 30 साल तक चलती हैं और जब कई 100 करोड़ रुपए वो इकट्ठा कर लेती हैं और जब इनके पांव जम जाते हैं मार्केट के अंदर, तब ये छोटे प्लान से बड़े प्लान पर फोकस करती हैं और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ये अपने कस्टमर को देती हैं। अगर ये पहले 1 साल के लिए कोई पॉलिसी अगर बिक्री कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो फिर वो 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 15 साल इस तरह से पैर जमाने के बाद ये पॉलिसी का लॉन्ग टर्म ये आम जमाकर्ताओं के बीच में बताते हैं कि आपके बेटी की शादी के समय, आपके लड़के के बड़े होने के जिस समय उनको बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके लिए ये लॉन्ग टर्म प्लान एजेंटों के द्वारा बताया जाता है। ये लॉन्ग टर्म प्लान इस तरह से एजेंटों के द्वारा आम जमाकर्ताओं के बीच में रखा जाता है, बताया जाता है और वो इनके जाल में फंस जाते हैं कि बात बिल्कुल सही है।
10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद हमारी बेटी बड़ी होगी, हमारा बेटा बड़ा होगा, तो जो आशाएं सपने वो देखते हैं, वो एजेंटों के कहने के हिसाब से वो समझते हैं कि ये पूरा होता नजर आता है। 10 रुपए भी नहीं दिए होंगे, फिर भी उनको लगता है कि मुझे लाखों रुपए रिटर्न मिलने वाले हैं, और ऐसा लगता है उनको कि मिल सा गया मुझको, और वो जालसाजी में फंस जाते हैं। और यही लॉन्ग टर्म का पैसा 10 वर्ष 15 वर्ष तक जब कंपनियां काम कर लेती हैं, तो जब उसके बाद जब वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बिक्री करती हैं मार्केट के अंदर जमाकर्ताओं को, तो वही लॉन्ग टर्म का पैसा लेकर के वो भागती हैं। जो कंपनियों का रूल है, पॉलिसी है, उससे अलग ये पॉलिसी बनाते हैं और उसमें आम जनता को फंसाते हैं, और यही इसका 95% लगभग है भागने वालों का। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मैं बिल्कुल आपके सामने रख सकता हूं उनके नाम, जिन्होंने कि सहारा की ही तरह बड़े बड़े क्रिकेटरों को उन्होंने एक चैरिटी मैच के लिए बुलाया था, सबको पेमेंट किया था, उनकी जर्सियां तैयार की गई थी। बहुत सारे हैं ऐसे, कृषि एक्सपोर्ट नाम है उसका, आया चला गया। और 2-3 वर्षों से साइंस सिटी का नाम आपने सुना हो, वो भी रियल एस्टेट कंपनी न जाने कितने एकड़ जमीन का घोटाला की, फर्जीवाड़ा की, और जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके ऊपर तो कई केस भी दर्ज हो चुके हैं, और कई जगह की इस कंपनी की जमीन ईडी ने जब्त कर रखी है। लेकिन उससे मिलने वाला क्या है? ये जब्त करने से क्या होता है? एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ईडी के लिए, सरकार के लिए, कोर्ट के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन वही कागज का टुकड़ा जो जमा करता है उसके लिए पूरा जीवन है। तो वो पेपर, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, तो वो जब कागज का टुकड़ा उस कंपनी ने दिया है और उस पे ये दिख रहा है कि इतना अमाउंट इस व्यक्ति ने उस कंपनी को दिया है जिसके एवज में उनको बॉन्ड मिला है, तो पैसा उसको न मिल करके ये सरकारी संस्थाओं में पैसा क्यों जमा होता है? जब उसकी प्रॉपर्टियां जब्त होती हैं और जो उसके बैंक में खातों में पैसे पड़े हैं वो जब वो सीज होते हैं, तो उन पैसों को आम लोगों को, जो उनके जमाकर्ता हैं, उनको भुगतान करने की बजाय ये सरकारी संस्थाएं अपने पास पैसा क्यों रखती हैं? केस को टालते रहिए। जैसे 2010 से 2025 चल रहा है, सहारा, बीच में बहुत सारी चिट फंड कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कई रियल एस्टेट, साइंस सिटी हो गया जो कि बहुत बड़ा रियल एस्टेट का कारोबारी, बहुत बड़ा घोटाला। और उसके बाद 2-3 दिन पहले कई ऑफिस उसके बंद हैं, पूरे सामान के साथ, पूरे पेपर के साथ वहां से सब सामान गायब कर दिए गए हैं, अमर ज्योति फाइनेंस लिमिटेड। साथियों, अभी भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि आ रही हैं और पैसे आम जमाकर्ताओं को ज्यादा रिटर्न के लालच दे करके जमा कराती हैं और भाग जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपने आसपास ऐसे फाइनेंशियल कंपनियों को भगाइए वहां से, क्योंकि उनका काम ही है लूटना। अगर नहीं भगाएंगे तो कभी न कभी आप भी उसके शिकार बनेंगे, और आपके क्षेत्र के जो जागरूक जनता नहीं है वो भी इसका शिकार बनेंगे। साथियों, बहुत ही दुख है, सहारा जो लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए देश की लगभग 40 से 45% आबादी का लेकर के बैठी है, उसके बाद न जाने कितनी कंपनियां भाग गई, और हाल फिलहाल में कई कंपनियां भगी हैं। फिर भी ऐसे वीडियो के माध्यम से लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। मत जमा करिए पैसा, ऐसे जो बड़े रिटर्न का लालच देते हैं उनको धक्के मार के निकालिए। ऐसे नेटवर्किंग करने वालों को, ऐसे एजेंटों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर इतना ही प्रॉफिट होता तो जो अरबों खरबों के बिजनेस करने वाले गवर्नमेंट के बैंक हैं, उनके यहाँ इतने बड़े रिटर्न क्यों नहीं मिलते हैं? कभी आपने सोचा नहीं है कि वो तो बिल्कुल आज के माहौल के हिसाब से बिल्कुल वो अपग्रेड हैं, अप टू डेट हैं, और वो सरकार के अधीन काम भी कर रहे हैं, सारे रूल को लगभग वो फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो इतना बड़ा प्रलोभन दे के बड़ी बड़ी ऐसी रिटर्न की पॉलिसियां ला करके सारे कस्टमर को अपने पास बुला रहे हैं? क्योंकि वो भी डूब जाएंगे। और सरकार कैसे ऐसे लाइसेंस देती है? कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार क्या करती है? सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं ये लोग? कोई भी जाए रजिस्ट्रेशन कराए, और रजिस्ट्रेशन करा के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 55 साल, इस तरह से एक लंबे समय तक कंपनी चलाए, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लेकर के जनता का बैठ जाए, और फिर नेता के साथ, कोर्ट की व्यवस्था के साथ घुल मिल करके केस को लंबा खींचता जाए, क्योंकि उसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, सबको खरीदने का उसका मादा है, खरीद सकता है। लेकिन जनता कितना आशा से देखती है अपने चुने हुए
नेताओं की तरफ और न्यायालय पालिका की तरफ। लेकिन वो क्या जाने, जैसे भोली भाली जनता को एक आम एजेंट नेटवर्कर जाके ब्रेन वॉश करता है उसका अपने पॉलिसी से, बड़े रिटर्न की वजह से, और वो क्या जाने कि इतने बड़े लेवल पर कैसे केस को खींचा जाता है। वो बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखता है इन लोगों की तरफ, लेकिन अंदर की सच्चाई तो ये है कि आप चले जाइएगा, आपने जिसके लिए पैसा जमा किया है वो उस एज में आ जाएगा जिस एज के लिए आपने पैसा जमा कर रखा था। बेटा हो या बेटी हो, शादी का समय, पढ़ाई का समय, जब बड़े खर्च का समय आएगा वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी शायद रहें या न रहें, लेकिन ये पैसा मिलने वाला जल्दी नहीं है। और सरकारें इतना निम्न स्तर से काम करती हैं या कराई जाती हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये गैंग है एक, और करता है इसीलिए ये कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए करता है और ठग करके आम जमाकर्ताओं का पैसा लेकर के इस सिस्टम में बंदर बांट करके बैठ जाता है। जो पकड़ा गया वो कोर्ट के जरिए लंबा खींच करके केस फंसा देगा। और यही हुआ, अगर सहारा श्री लखनऊ में गिरफ्तार नहीं हुए होते, अगर वो विदेश भागने में सफल हो जाते, जैसे कि आज उनके 2 पुत्र हैं, तो आज अगर वो भारत के अंदर नहीं रहते तो कुछ भी नहीं होता। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये उदाहरण नहीं है क्या? वो कब आएंगे, पकड़ के प्रत्यर्पण होगा, भारत आएंगे, वसूली होगी, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हुई हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। ये ठीक है कि वो बैंकों का लेकर के पैसा भागी, बैंक नीलामी करा के पैसा अपने पास रख रही हैं या रख ली होंगी, लेकिन आम जमाकर्ताओं, निवेशकों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के पास उतना पावर नहीं है कि न्यायपालिका से सीधे टकरा जाए और नेताओं से टकरा जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यही है सिस्टम, ऐसे ही चलता है। अगर सत्ता चाह जाए तो सब कुछ जनता को जो उसका हक है, हिस्सा है, वो मिल जाए। नहीं चाहेगा तो सीधा रास्ता है, बहुत ही चालाकी से कोर्ट में पहुंचा दो केस को, और चलता रहेगा, सुलगता रहेगा, सुलगता रहेगा, सुलगता रहेगा। और एक आम आदमी ये समझता है कि केस चल रहा है, केस फाइनल होगा, आदेश हमारे पक्ष में आएगा, पैसा सरकार, सुप्रीम कोर्ट हमारे घर तक पहुंचाएगी, इस आशा में रहता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, फिर भी कंपनियां पैसा नहीं देती हैं। रियल एस्टेट और हाउसिंग का 2010 से 2012 के बीच का आप याद कर लीजिए वो सिचुएशन क्या था। पैसा जमा करना था विथ 15% इंटरेस्ट के साथ देना था, लेकिन हुआ क्या? चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।